हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज व्यापार का आधार विज्ञापन है। जो दिखता है वह बिकता है। लेकिन जब जीवन भी व्यापार की तरह बन जाए, धर्म भी व्यापार की तरह बन जाए, तो वह सस्ती हो जाती है। धर्म में मर्म को समझने की ज़रूरत है, दर्शन को समझने की ज़रूरत है। नहीं तो चिन्ह, चमत्कार, परंपराएं ये धर्म को सस्ती बना देती हैं, दिखावटी, बनावटी और उथली बना देती हैं। इसलिए सस्ती लोक भक्ति और कई तरह की परंपराओं से जो व्यर्थ हैं, भ्रामक हैं, हमें बचने की ज़रूरत है। हम इस पर चिंतन करें। 40 का पहला सप्ताह 12 मार्च 2025 बुधवार। पहला पाठ नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। धर्म में चिन्ह, चमत्कार और चंगाई की बात होती रहती है। कुछ लोग इससे अति प्रभावित होते हैं और इसके पीछे खींचे चले आते हैं। वहीं कुछ लोगों को आपत्ति होती है, उन्हें यह झूठ लगता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने स्वयं चिन्ह व चमत्कार के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। सिर्फ दिखावे पर जीना सुसमाचार और ईश्वर के दिव्य संदेश का तिरस्कार है। ईसा ने अपने समय की पीढ़ी को दुष्ट पीढ़ी कहा। दुष्ट क्यों? क्योंकि उस समय की पीढ़ी ईसा से बार बार चिन्ह मांगती थी। ईसा के द्वारा कई जगह पर चिन्ह व चमत्कार हुए थे। धर्मशास्त्र उन चिन्ह चमत्कारों से भरा पड़ा है। लेकिन लोगों ने जिस तरह से जादूगर से और अधिक जादू दिखाने की मांग करते हैं, ईसा से भी उन्होंने और की मांग की, और चिन्ह और चमत्कार। आखिर चिन्ह व चमत्कार का उद्देश्य क्या है? संदेश जो ईश्वर की ओर से है उसको ग्रहण करना, सुसमाचार, गुड न्यूज़, और वह है ईश्वर की ओर मुड़ना, जीवन में ईश्वर को स्थान देना, आत्मा केंद्रित जीवन और परिवर्तित और बेहतर जीवन। ईसा ने योना नबी के समय के लोगों को बेहतर कहा, जिन्होंने नबी योना की वाणी को सुना और उनके जीवन में हुए घटनाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन को रूपांतरित किया। तो नबी का संदेश, मुक्तिदाता का संदेश, मुक्ति का संदेश है, हृदय परिवर्तन का संदेश है। और जब हृदय परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन की क्रांति आती है, आत्मापूर्ण जीवन यही मूल है। इसलिए कई बार हम भ्रामक चीज़ों पर भटकते हैं, विशेष करके जो लोक भक्ति है और बहुत सारे लोग जिसमें इकट्ठे होते हैं, और कई लोगों के लिए भ्रामक है। हमें इस पर सजग होने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है और दर्शन को केंद्र बनाने की ज़रूरत है। धर्म का मर्म दर्शन है और दर्शन केंद्रित जीवन और दर्शन पर आधारित धर्म हमें भटकाव से बचाता है। आज कितने लोग जो प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं वे दर्शन पर आधारित हैं, इसीलिए कई लोग भटकते हैं। उनका जीवन, उनका समय, उनकी ऊर्जा, उनका धन व्यर्थ में जाता है, बाहरी और ऊपरी और निरर्थक में खर्च होता है। इसलिए ईसा ने
अपने समय के लोगों को जगाया, आगाह किया। लोगों को दुष्ट कहने का वही अर्थ था कि लोग धर्म की गहराई को जाने, धर्म के मर्म को जाने, ईश्वर से जुड़े हृदय को परिवर्तित करें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। हम कुछ समय मौन हो जाएं। जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं या दिव्यवाणी को सुनते हैं तो वह हमें खुद से मिलाती है, आत्मा से मिलाती है। इसलिए धर्म का मर्म वही है जो हमें खुद से मिला दे। धर्मशास्त्र का मर्म भी वही है कि धर्मशास्त्र हमें खुद से मिला ले, अंदर ले जाए, आत्मा से मिला दे। स्वयं से मिलना ही असली मर्म है। हम इस पर चिंतन करें। क्या ये हो रहा है मेरे जीवन में या कहीं भी? जब लोगों का हृदय परिवर्तित हो रहा है, जीवन बदल रहा है, वही धर्म का मर्म है। दिखावे से बचें और सस्ती लोकप्रियता से भी बचें। आमीन।